तो देखिए, बारिश के बाद जो जयपुर में कल बारिश हुई, जो मंजर हमने देखा, उस मंजर के बाद जख्मों को देखने पहुंची हैं मेयर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुनीश गुर्जर की। मेयर मुनीश गुर्जर विजिट कर रही हैं नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में। सीवरेज लाइन धसी हुई है, वार्ड 99 और 100 में निरीक्षण करती देखी गई। निगम अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। बुधवार रात भारी बारिश से भरत विहार में सीवर लाइन धस गई थी। आज मौके पर महापौर मुनीश गुर्जर कर रही हैं निरीक्षण। सड़क पर मोहरम डलवा कर जेसीबी से काम करने का निर्देश दे रही हैं। दीपक हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे लाइव, उनके साथ मौजूद है मेयर। दीपक, किस प्रकार से कर रही हैं निरीक्षण मेयर साहिबा, दिखाएं और बताएं। देखिए, भगत विहार में जो कल जिस तरह का इंसिडेंट हुआ था और बस और जो जेसीबी धसी थी, उसके बाद में अमृत 2 के तहत ये कार्यक्रम आज जो काम है वो हुआ था और सीवरेज का ये काम हुआ था। लेकिन इसको धसने के कारण यहाँ बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के रहवासी और लोगों को हुआ और यहाँ के जो वर्क हुआ उस क्वालिटी पर सवाल भी खड़े हुए हैं। निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ उस निरीक्षण में रहा मैम? सबसे पहले बताइए कि कल जो बारिश हुई 12 घंटे, बेसब्री से लोगों को इंतजार था इस बारिश का, क्योंकि उमस पड़ रही थी। आज फिर इंतजार है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन ये बारिश कहीं जख्म भी दे गई है। कितनी कंप्लेंट्स आई और कितना समाधान हुआ? जो निगम ने जो संसाधन लगाए वो काफ़ी हैं। देखिए, जितनी भी कंप्लेंट्स आई थी उसका निस्तारण तो उसी समय कर दिया गया है। मैं खुद भी मॉनिटरिंग कर रही थी, हमारे सीओ साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे एक्शन, जेईएन, एएन, डीसी सब फील्ड में थे। माननीय हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा था कि सब लोग फील्ड में रहेंगे, उसके बाद कोई घरों में बैठने की ऐसी लगता नहीं है कि कोई घर में रहेगा। और उसी समय जैसे ये यहाँ पे हादसा हुआ, गड्ढा हुआ, उसी समय हमारे एक्शन और जेईएन, एएन ने पहुँच कर यहाँ पर उसको रिपेयर और बढ़िया कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि जो काम हुआ है किस क्वालिटी का हुआ है, इसकी एमएनआईटी से जांच कराई जाएगी। क्योंकि जब मॉनसून दस्तक दे चुका है उससे पहले सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। जहां भी काम चल रहा था वो काम बंद होकर वहां इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, इसकी व्यवस्थाएं पहले से हो जानी चाहिए थी। इसके लिए हम एमएनआईटी से इसकी जाँच कराएंगे, हमारे एक्शन जेईएन को नोटिस देंगे। अगर एमएनआईटी की जाँच में खामियां पाई जाती हैं तो हम हमारे एक्शन और जेईएन पे एक्शन लेंगे। एक्शन मैम किस तरह का होगा? सस्पेंड करना पड़ा तो सस्पेंड करेंगे, एमएनआईटी की जांच आने दीजिए। और क्योंकि जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए था, अगर उस क्वालिटी का काम नहीं हुआ है तो ये जनता से खिलवाड़ है और जनता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, क्या मिट्टी के कट्टे डालकर ये मरहम है भर दिए जाएंगे? देखिए, मिट्टी के कट्टे डाल कर के मरहम नहीं भरा जा सकता, लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सही किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन हम मुस्तैदी से हर जगह खड़े हैं। आपदा प्रबंधन की टीम हो, चाहे हमारे इंजीनियर्स की टीम हो, वो सब फील्ड में है। सबको निर्देश दिए हुए हैं कि फील्ड में रहेंगे। मैं खुद सीओ साहब खुद फील्ड में रहते हैं। और क्योंकि हमारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट से भी अड़ा हुआ है, लो फ्लो भी है, जहाँ पर भी ऐसी परेशानी आती है संसाधन, मैंने जनता को पहले भी कहा था कि कहीं पे भी संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे। और जहाँ पे भी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं उन पे एक्शन भी लिया जाएगा। जनता को कतई परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अभी मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत सारे लोगों की लंबी समय से परेशानी थी कि हमारे यहाँ की रोड का फ्लो ठीक नहीं है। ये सब दुरुस्त किया जाएगा। और जनता के बीच में जाने की हिम्मत अगर हम रखते हैं तो उनका काम सही करने की भी हिम्मत रखते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि नगर निगम हेरिटेज में काम बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। किसी भी जनता को परेशान होने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस शहर को चमकदार शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही की गाद जमी हुई है। जलमहल की पाल देखिए आप, कितना कचरा जमा हुआ है। शहर के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल का भी हालांकि इसमें इफेक्ट है कि कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम क्या है इसके? देखिए, हड़ताल आपको पता ही है, आपके पास सारे फीडबैक है कि किस तरीके से सरकार उनके साथ समन्वय बनाने में कंटिन्यू मीटिंग हो रही है। हमारे सीओ साहब और डीएलबी डायरेक्टर साहब सब मीटिंग कर रहे हैं। और ये जैसे ही हड़ताल टूट जाएगी इससे बेहतर व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं हमारे हुपर्स और इन सबको निकालने के लिए। आपको पता ही है कितना प्रयास किया जाता है। हमारे जितने भी होमगार्ड्स हैं हमने जोनों में दे दिए हैं कि सब जहाँ से कंप्लेंट्स आती है वो कीजिए। हड़ताल एक बहुत बड़ा विषय है। जब इतने सारे कर्मचारी नगर निगम के हड़ताल पर चले जाए तो थोड़ा सा खामियाजा होता ही है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ हमने अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा है। और रही बात इंजीनियर विंग के इस ऐसे काम की जो अमृत का काम चल रहा है, ये बहुत पहले से काम बंद हो जाना चाहिए था और इसकी व्यवस्थाएं बेहतर हो जानी चाहिए थी। ऐसे हादसे जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। और हड़ताल
टूट जाएगी तो आपको जयपुर वापस चमकदार दिखेगा। और हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वाल्मीकि समाज की हड़ताल टूटे, उनकी जो भी मांगे हैं उनके समन्वय करके सरकार को हमने भी लेटर लिखा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि जयपुर शहर की बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। लेकिन हम सब लोग फिर भी फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से परेशानी है, जल महल की पाल, आपदा, जितने भी हमारे सेंटर है उन सब पे मैं अभी जाऊंगी। और कंटिन्यू हम सब लोग अलग अलग एरिया में घूम रहे हैं, चाहे हमारे सीओ साहब घूम रहे हैं, डीसीज घूम रहे हैं, तो जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो वर्क के साथ चलती है, हड़ताल का इफेक्ट तो होगा ही होगा, पूरे जयपुर शहर में नहीं पूरे राजस्थान में हो रहा है। और इसको मेरा मानना है कि मैं वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष जी से भी कहूँगी इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि मानसून है, मानसून में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, उसमें अगर हड़ताल होती है तो बहुत ही जयपुर शहर के प्रति वाल्मीकि समाज की भी अपनी एक जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें, आग्रह को स्वीकार करें कि आप जल्दी से जल्दी हड़ताल ख़त्म करें। शुक्रिया। ये मुनेश गुर्जर जो बता रही थी कि निरीक्षण किया है, क्या खामियां मिली है और जिस शहर को हम चमकदार शहर कहते हैं वहाँ लापरवाही की गाद कैसे जमी है, ये भी हमने आपको तस्वीरें बता दी है किस तरीके से लापरवाही की। आदमी किसी के घर के व्यक्ति की जान चली जाती है तो मुआवजा उसके लिए मायने नहीं रखता है, उस ज़िंदगी उसकी कितनी महत्ती होती है वो मायने रखता है। वो पूर्वी पूजा और कमल से पूछी, कमल के परिवार से पूछिए जिसकी डेथ हुई है, बगरू के उस बच्चे के परिवार से पूछिए जहां वो बहकर गटर के पानी के अंदर बहकर मर गया। तो ये चीज़ें, और कल भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि स्वीकार की गई है चीज़ें कि क्वालिटी वर्क बहुत ख़राब था, काम बहुत ख़राब था। MNIT से जांच होगी, जांच कब होगी, कब एक्शन होगा, ये तो समय की गर्त में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो ये मानसून से पहले हो जाने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। आज आपको MNIT की जांच की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपकी काम की गुणवत्ता पर सवाल है। काम की गुणवत्ता पर इसलिए सवाल है क्योंकि आपके बारिश के पानी ने इस काम की गुणवत्ता पर को बता दिया है और उसकी पोल खोल दी है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, हालांकि आज मेयर का दौरा हो गया है, विजिट हो गया है, कब काम, हालांकि इंजीनियर है वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, कह रहे हैं कि नोटिस उनको दे दिया जाएगा। नोटिस का खेल तो हमने बहुत देखा है, नोटिस बहुत देखे हैं, नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन इनकी मोटी चमड़ी है इन अफसरों की। ये एक जगह जमे हुए हैं, इनके कुछ नहीं होने वाला है। वहीं इनको निगम के अंदर अपना काम देना है, वही कुर्सी AC के कमरों से बाहर नहीं निकलना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये मोटी चर्बी वाले अफसर हैं, मोटी तनख्वाहें लेते हैं, इनके कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप कितने ही नोटिस थमाइए, इन्हें कतई असर नहीं पड़ेगा। इनको जो सरकार इनको कंपलसरी रिटायरमेंट का जो प्रावधान लाई है, इन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि इनको काम करने की इच्छा नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ जिम्मेदारी हम मान रहे हैं कि ये हुआ है, हो जाना चाहिए पहले। ये कोई तर्क वितर्क वाली बातें नहीं है। आप किसी की जान से मत खेलिए, क्योंकि किसी की जान कितनी कीमती है वो आप अपने परिवार से पूछिए। जब हमसे पूछा कि यदि आपके बच्चे उस गाड़ी के अंदर होते और हादसा होता तो क्या लगता, जवाब नहीं था, मुंह नहीं खुला उनका। आंखें देखिए किस तरीके से हो गई थी। ये बताता है उस परिजन से जिसके घर का चिराग बुझ जाता है, या चिराग यदि हादसा हो जाता, चिराग बुझ जाता या घटना हो जाती बड़ी। हालांकि भगवान का शुक्र है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आप VKI के उस इलाके में चल जाइए जहाँ 3 लोगों की डेथ हुई, बेसमेंट के पानी के अंदर ही वो समाहित हो गए, बेसमेंट के अंदर ही उनकी कब्रगाह बन गई। तो उन परिवारों से पूछिए, उस बहन से, उस माँ से, उस भाई से, उस पिता से, उन तमाम लोगों से पूछिए, उस पत्नी से पूछिए उसके घर पर क्या बीत रही है। जी, यहाँ बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे एक बार।